आखिर मेरा शौहर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, जबकि सारा घर वालों को ये बोलकर गया है कि वो परदेश में काम कर रहा है। अपने कमरे में आने के बाद मैंने अपने भाई से राब्ता किया और कहा ये बात किसी को भी मत पता चले। मैंने अपने शौहर को पाकिस्तान ही में देख लिया। इस शौहर में देखा वो पता करके मुझे बताए कि मेरा शौहर वाकई में पाकिस्तान में है या मेरे कोई वहम में था। मेरे भाई ने मेरा काम करने की हमें बार ली और अब मुझे इंतजार था कि कब मेरा भाई मुझे अपनी शौहर के बारे में बताएगा। कुछ दिन तक मैं किसी अच्छी खबर का इंतजार करती रही, लेकिन मेरे भाई के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिसकी वजह से ये पता चल सके मेरा शौहर पाकिस्तान में ही है। आखिरकार मैं मायूस हो गई और मुझे भी ऐसा ही लगने लगा कि ये मेरा कोई वहम था। एक दिन रात के वक्त मुझे शदीद प्यास लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे हाल में खड़े होकर कोई बात कर रहा है। हर तरफ गुप्त अंधेरा हैरत था और मैंने भी लाइट नहीं जलाई थी। मैं अपनी चप्पल एक तरफ रखकर नंगे कदमों से हाल की तरफ भरी। घर तो मेरे जाना पहचाना ही था, तो जहाँ से आवाज आ रही थी मैं इसी तरह भरने लगी। हाल में से कसर पुसर की आवाजें आ रही थी। मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं इतना समझ गई थी कि मेरे साथ किसी आदमी से बात कर रही थी। मुझे हैरत हुई मेरे साथ इतनी रात को अंधेरे में यूं चुप कर किस आदमी से क्यों बातें कर रही है। मैं थोड़ा और इनके करीब जाकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगी तो मुझे सुनाई देगा मेरी सास बोल रही थी, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ जाता मेरी बहू को कुछ भी पता नहीं चलता है। अगर उसे हमारे प्लान के जरिए इस भनक भी पड़े तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। हम जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। यह बात सुनकर मेरे पहले तो जमीन निकल गई। आखिर ऐसा भी कौन सा राज है जो ये लोग मुझे छुपा रहे हैं, मेरे पीठ पीछे आकर कौन सा प्लान बना रहे हैं। इनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने दोबारा अपने भाई से राब्ता किया और रात को अपनी सास की सुनी हुई सारी बातें मैंने उसे अपने भाई को बता दी तो मेरे भाई भी परेशान हो गया। इसने कहा बात तो वाकई परेशानी की है, आखिर ये कौन सा राज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप एक बार दोबारा कोशिश करें, मुझे लगता है कि मेरा शौहर नहीं है और ये लोग मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान किया है। मेरे भाई ने कहा ठीक है, मैं इस बार दोबारा मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ, अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ। इनकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। अगले दिन वो दाई माँ हमारे घर पर आई जिसने कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे सास के कमरे पर चली गई। मेरे सास ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। दोनों 2 घंटों तक कोई बात करती रही। मैं चाहती थी कि मैं जाकर इन दोनों की बातें सुनूं, आखिर दोनों क्या बातें कर रही हैं, लेकिन मैं चाहकर भी इनकी बात नहीं सुन सकती थी। 4 से 5 घंटों के बाद वो मेरी सास के कमरे से बाहर निकली, हंसते मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मैंने हैरत से अपनी सासू की तरफ देखा, वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मैंने कहा क्या बात है सासू माँ, आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं। तो उसने कहा हाँ सासू माँ आप बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं। तो उसने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। इनकी बात सुनकर मेरा मुंह कड़वा हो गया। दिल चाह रहा था इनके मुंह पर बोल दूं कि मुझे तो माँ बनने का कोई साहस नहीं हो रहा। जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो उसके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं और मुझे अपने वजूद में ऐसी कोई तब्दीली महसूस नहीं हो रही थी। मगर फिलहाल मैं भी खामोश हो गई क्योंकि मैं पूरी तरह इनके राज को नहीं जानती थी। मैंने भी सोच लिया था जिस दिन मुझे सब लोगों का राज पता चल जाएगा इस दिन मैं इन लोगों से नहीं डरूंगी। अभी तो मुझे पल पल इन लोगों से डर लगता था कि कहीं ये लोग मुझे इस घर से ना निकाल दें। अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर मेरी जिंदगी भी अपनी बहन जैसी हो जाएगी। शायद इसलिए मेरी बहन मुझे बोला था कि अपने शौहर को खुश रखने की कोशिश करना। 3 दिन बाद मेरा शौहर दोबारा घर आ गया, मगर इस बार जब वो घर आया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं आया था बल्कि इसके साथ एक औरत एक बच्चा भी था। मैं इन तीनों को देखकर बहुत हैरान हुई। मेरे सामने इनकी बहुत ज्यादा खुशामदीद की और वो इनकी इस तरह खिदमत कर रही थी जैसे वो बहुत पहले से जानती हो। ऐसा होने वाला है, मगर मेरे तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। इसके बावजूद भी मेरा शौहर ने दूसरी शादी कर दी थी, मगर इस बच्चे की उम्र 3-4 साल लग रही थी जिसे देखकर ये अंदाजा हो रहा था
मेरे शौहर ने मुझसे शादी करने से पहले इस औरत से शादी कर रखी थी। मैंने अपने शौहर से कहा आपने दूसरी शादी क्यों की? तो उसने कहा कि मैं पहले शादी इससे की थी, दूसरी शादी तुमसे की थी। तो मैंने रोने लगी। इन सब से पूछा आखिर इन सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, मगर इन लोगों ने मेरे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। इस कमरे में मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं था कि मैं अपने भाई से रब्ता कर सकूं, और मुझे नहीं मालूम था मैं कितने वक्त इस कमरे में रहूंगी। मगर माँ इतना तो जान गई थी, शादी ससुराल के एक धोखे की थी, मगर ये जो धोखा इन लोगों ने मेरे साथ क्यों किया है, बस अब इस राज पर पर्दा उठाना बाकी था। भले मेरे भाई ने कोई राब्ता नहीं था, लेकिन मुझे इतना यकीन था मेरे भाई मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ करेगा। इस कमरे में रहते हुए मुझे 2 से 3 हफ्ते हो गए थे। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ मुझे खाने पीने भी सही तरह से नहीं मिलता था और बाहर के लोग भरपूर ऐश कर रहे थे। मैं नमाज पढ़ के खुदा से दुआ करती वो मेरी मुश्किलात हल कर दे। बेशक खुदा को मुझ पर तरस आ ही गया, और एक दिन वहाँ बहुत ज्यादा शोर महसूस होने लगा, मगर मैंने इस शोर पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये भी इन लोगों की खुशियाँ का ही कोई जरिया है। मगर इस वक्त किसी ने मुझे आकर कमरे से बाहर निकाला, और मैं ये देखकर हैरान रह गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई था। भाई मुझे लेकर नीचे हाल में आ गया, जहाँ मेरी सास और शोहर इनकी बीवी बैठे थे। मेरी सास को एक लेडी कांस्टेबल ने 2 थप्पड़ मारे थे, जिसके बाद वो रो रही थी। मेरी नंद भी एक तरफ सहमी हुई बैठी थी और बोल रही थी कि इन सब में इसका कोई कसूर नहीं है। मेरे भाई ने मेरे शोहर से कहा अब वो बताए आखिर इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया था। तो उसने कहा कि वो कॉलेज के जमाने से लड़की को पसंद करता था, लेकिन हमारे खानदान में अपनी पसंद की शादी करवाने का रवाज नहीं था। अगर कोई पसंद की शादी करता तो इस खानदान से बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन अगर किसी को ये पहली शादी टूट जाए तो वो दूसरी शादी अपने पसंद से कर सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन से शादी की और मैं परदेश जाने के बहाने इस दौर रहने लगा। मेरी माँ ने ऐसा ड्रामा चाहा, जिसके बाद उसे ये लगने लगा वो हमल हो गई, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। और 9 महीने बाद जब कोई बच्चा पैदा नहीं होगा तो हम उसे बांझ का खिताब देकर तलाक दे देंगे। इसके बाद अपनी बीवी को अपने घर ले आऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरी जासूसी पर लगा दिया। इस बात का मुझे पता चल गई थी, इसलिए मैंने अपनी बीवी को लेकर घर आ गया और तुम्हारी बहन के कमरे में बंद कर दिया था कि वो तुम्हारे साथ कोई राब्ता ना कर रहा। मगर फिर भी पता नहीं तुम लोग कैसे मुझे तक पहुंच गए। इन लोगों का खेल सामने आ चुका था। बुरी और गलत सोच का निजाम हमेशा गलती होता है। मुझे बदनाम करने की इन लोगों ने जितनी भी साजिश की थी सारी नाकाम हो गई। वो लोग जेल गए और मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। मैंने उसे तलाक ले ली और फिर मेरे माँ बाप ने कुछ अरसे बाद एक और जगह में रिश्ता कर दिया, जहाँ अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।